मंदसौर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोपी की सुपरवाइजर की मानसिक प्रताड़ना के और दबाव के चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किरण वर्मा की केंद्र पर ही मौत हो गई है। परिजनों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नई सुपरवाइजर हेमलता सांवलिया के व्यवहार से कार्यकर्ता पहले से ही डरी और तनाव में थी। आरोपी की वह कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने, छुट्टी नहीं देने और नौकरी से निकालने की धमकी देती थी। साथ ही व्यक्तिगत काम कराने और छोटी छोटी कमियां निकालकर दबाव बनाने के भी आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 7 मई 2026 को सुपरवाइजर निरीक्षण के लिए किरण वर्मा केंद्र पहुंची। निरीक्षण के दौरान किरण वर्मा घबराहट में केंद्र की व्यवस्थित करने लगी और इसी बीच उन्हें चक्कर आ गया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ समय पहले गरोठ में भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की केंद्र पर ही मौत हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मानसिक प्रताड़ना और शोषण के कारण कार्यकर्ताओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। अब कार्यकर्ता संगठन मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण देने की मांग कर रहे हैं। कल जो हमारी बहन किरण वर्मा जिनके हृदयघात से आंगनबाड़ी केंद्र पर मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो सुपरवाइजर है अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमारे मानदेय के लिए जो 3 महीने से हमारा मानदेय नहीं मिला, हमको भवन किराया नहीं मिला, उसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं। कब से बोल रहे हैं कि हाँ आज डालेंगे, कल डालेंगे, बजट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह से बहाना बना रहे अधिकारी। तो ये चीज़ न, और महीने के महीने हमें भवन किराया और मानदेय हमें मिलना चाहिए। और बहुत मानसिक प्रताड़ना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इतना शोषण हो रहा है, इतना हर बात के लिए, मतलब जरा सा कुछ हो जाए, कर जाए तो मानदेय काट देंगे, हर बात के लिए मानदेय कटता है। तो क्यों कटता है? शासन देती है हमें पैसा, कोई सुपरवाइजर उनके जेब से वो नहीं दे रही है। तो सेवा समाप्ति की भी हमको धमकी दी जाती है। आखिर क्यों ऐसा? महिलाओं के साथ इतना काम करते हैं, दिन रात को 24 घंटे तक हमारे पास मैसेज आते रहते, ये कार्य नहीं किया, वो कार्य नहीं किया। तो इतना काम करने के बावजूद भी हमको कुछ हासिल नहीं होता है, ना मानदेय समय पे मिलता है, ना भवन किराया मिलता है। भवन किराया मकान मालिक भी हमको बोल देते हैं कि आप मकान खाली कर दो, तो कौन रखेगा हमको? इस तरह से हम चाहते हैं कि सारी हमारी मांगे पूरी हो। संगीता जैन। आज हम सब लोग यहाँ पर, हमारी एक बहन जो किरण वर्मा है, जिसका कल आंगनवाड़ी केंद्र पर ही मृत्यु हो गई थी, और सुपरवाइजर के निरीक्षण के दौरान जो सुपरवाइजर उनकी नहीं है, हेमलता सांवलिया मैम, तो उनकी नियुक्ति कल की गई थी। निरीक्षण के लिए वो आई थी और एकदम घबराती हुई वो महिला आंगनवाड़ी केंद्र पर गई। उसने वहाँ व्यवस्था करी, व्यवस्था करते हुए उन्हीं के सामने उसकी मृत्यु हो गई। मैडम ने उसको उठाकर भी नहीं देखा कि इस महिला के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, और वो जाकर अन्य केंद्र पर जाकर निरीक्षण करने लग गई। अगर वो उस समय थोड़ी सी भी तत्परता दिखाती और अस्पताल उसको पहुंचा देते तो शायद उस महिला की जान बच जाती। ऐसा ही एक केस गरोठ में अभी कुछ दिन पूर्व ही हुआ है। मतलब शोषण की एक सीमा है, वो भी पार हो चुकी है इन महिलाओं के प्रति। ये महिलाएं 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, उसके बावजूद भी कार्य कर रही है। किराया 6 महीने से नहीं मिला है तो भी कार्य कर रही है, मुंह से कुछ नहीं बोलती है कि हमको समय पे वेतन दिया जाए, जबकि पूर्व में 5 तारीख तक हर माह इनका वेतन मिल जाया करता था। और अब कंडीशन ये हो गई कि इनको उनके वेतन के लिए भी लड़ने के लिए तैयार होती है तो दबाव बना दिया जाता है। आंगनबाड़ी पर निरीक्षण करके इनको मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है, जबकि हर जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को कहने पर ये लोग फीड करती हैं, रात दिन मोबाइलों में काम करते हुए। आज कंडीशन ये हो गई है कि इतनी मानसिक प्रताड़ित है कि घर का काम तो इनका कहीं गया, अपने बच्चों की और अपनी खुद की देखभाल भी पूरी तरह से नहीं कर पाती है। हम ये चाहते हैं कि जो किरण वर्मा के साथ जो हादसा हुआ है और जो सुपरवाइजर ने उसके साथ व्यवहार किया है, या पहले जो व्यवहार उन्होंने सुपरवाइजर ने जो दूसरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ किया था, उसके डर के कारण आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण वर्मा की मृत्यु हुई है। भय के कारण, तनाव के कारण और मानसिक प्रताड़ना के कारण। हम मुआवजा चाहते हैं, उसको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ ही ऐसे सुपरवाइजर को तत्काल उसके पद से निष्कासित किया जाए। मेरा नाम सोनू यादव, जनवादी महिला समिति अध्यक्ष। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।